जिला किसान संघ राजनांदगांव 6 ग ग्रीष्मकालीन धान पर रोक स्वीकार्य नहीं। किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी बसंतपुर राजनांदगांव में आयोजित कर लिया निर्णय। राजनांदगांव ग्रीष्मकालीन धान पर रोक को किसानों ने एक पक्षीय एवं भेदभावपूर्ण करार देते हुए खारिज किया एवं कहा कि ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। रविवार को किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी बसंतपुर राजनांदगांव में आयोजित की गई थी, जिसके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। 29 अक्टूबर मंगलवार को कलेक्टर एवं 6 नवंबर को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी अपनी बात। बैठक में तय किया गया कि मंगलवार को कलेक्टर से मिलकर ग्रीष्मकालीन धान पर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं ग्रीष्मकालीन धान सहित किसान न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त समर्थन मूल्य में 177 रु की वृद्धि का लाभ दिलाते हुए 3217 रु में धान खरीदी एवं धान खरीदी अवधि में 13 दिनों की कटौती नहीं करते हुए 13 फरवरी तक धान खरीदी करने की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने 6 नवंबर बुधवार को रायपुर कूच करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश किसान संघ द्वारा इन्हीं मुद्दों पर हस्ताक्षर अभियान पूर्व से चलाया जा रहा है। अब इसमें ग्रीष्म 3217 रुपये भुगतान करना होगा। धान बुनाई में मनाही नहीं चलेगा, धान बोने में मनाही नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान संघ जिंदाबाद। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त भुगतान करो। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त भुगतान करो। भुगतान करने में आनाकानी नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार हो हाँ, अभी किसान संघ ने निर्णय लिया है कि भाई शासन का जो परामर्श है कि इस गर्मी के फसल के रूप में धान की खेती ना करें, उसको हम खारिज करते हैं, क्योंकि वो एक तरफा है और भेदभावपूर्ण है। इस बार हम धान की खेती करने जा रहे हैं। भाई उद्योगों के लिए क्या बोलते हैं, शासन प्रशासन क्या सोच रहा है ना, वो भी क्या बोलते हैं पहले वो तय करे। और क्या बोलते हैं पानी की कमी के लिए आपकी जो विकास परियोजनाएं हैं, है ना, आपका जो विकास का मॉडल है वो कितना जिम्मेदार है और उस पर आप कितना सुधार करने जा रहे हैं, ये भी ज़रा किसानों को आपको बताना चाहिए। जल्द से जल्द करें। और उसके साथ ही अभी मोदी सरकार ने 117 रुपये की वृद्धि की है समर्थन मूल्य में धान के। तो इस सीज़न में 3217 रुपये के हिसाब से धान की खरीदी हो। और इस साल 13 दिनों की कटौती जो राज्य सरकार ने धान खरीदी अवधि में की है, तो हमारी मांग ये है कि भाई जब आप 13 दिन देरी से धान खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं तो 13 दिन विलम्ब तक के उसको 13 फरवरी तक के धान खरीदी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अभी जिला प्रशासन जो है गर्मी में धान खेती किसान ना करें, इस तरीके की बात प्रचारित प्रसारित कर रहा है। और इसके लिए भूजल संकट आगामी समय में उसका हवाला दिया जा रहा है। ये क्या बोलते हैं पूरा का पूरा हम इसे एक पक्षी मानते हैं। देखिए भूजल संकट या पानी का जो संकट है वो सिर्फ किसानों का ही नहीं, पूरे समाज की समस्या है, पूरे राष्ट्र की समस्या है। इस पे समग्र रूप से विचार करते हुए
सिर्फ किसानों के साथ भेदभाव करते हुए धान की खेती पे रोक लगाने से काम नहीं चलेगा, है ना भाई। आप उद्योगों के लिए पानी उपयोग की क्या बोलते हैं, क्या आपकी नीतियां हैं, वो भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या जो भूजल संवर्धन के लिए आपकी जो विकास की परियोजनाएं हैं या तथाकथित विकास का जो मॉडल है वो कितना क्या बोलते हैं पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है, और उनको रोकने के लिए आपकी क्या नीतियां हैं, ये भी क्या बोलते हैं स्पष्ट होना चाहिए। हम तो कहना चाहेंगे कि भाई आप लाखों की संख्या में आवास गाँव में और शहरों में बना रहे हैं, क्या उसमें क्या बोलते हैं वर्षा जल के संचय का, वर्षा जल के संरक्षण की संरचनाएं आप बना रहे हैं। तो शासन प्रशासन अपने गिरेबान में भी झांके कि वो कहाँ पर क्या कर सकते हैं और कहाँ चूक हो रही है। हमारे राजनांदगांव में हम जब देखते हैं कि पिछले वर्षों में जितने कुएं थे वो सारे क्या बोलते हैं शहर के या तो नष्ट होने की कगार पे हैं या फिर पूरे पाठ ही दिए गए हैं। यहाँ के बड़े तालाब हुआ करते थे, रानी सागर, बूढ़ा सागर तालाब, इनके चारों तरफ आपने सड़कें बनवा दी, पानी के क्षेत्र को आप खुद का कम कर रहे हैं और पूरा क्या बोलते हैं पानी की कमी का दोष किसानों पे मढ़ते हुए उनकी जो आजीविका है, उनको जो पलायन से बचाता है, उनका जो आर्थिक आधार है, उसको रोकने के लिए आप धान की खेती को रोकने का काम जो ये कर रहे हैं, ये एक पक्षी है। और हम शासन के या प्रशासन के इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि जल संकट से निपटने के लिए सिर्फ किसान धान की खेती बंद कर दें। शहरों में देखिए गाड़ियों की धुलाई हो रही है, नल खुलता है, लोग पंप लगा कर के किस तरीके से पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस बारे में ये कोई क्या बोलते हैं जागरूकता, कोई प्रतिबंधात्मक निर्देश नहीं जारी करते हैं। और सिर्फ किसान को सॉफ्ट टारगेट बनाने का जो प्रशासन का सोच है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं एक तरफा है और न्यायपूर्वक बिल्कुल भी नहीं है। तो हम किसानों ने आज बैठक करके तय किया है कि हम इस सलाह को शासन प्रशासन के बिल्कुल खारिज करते हैं और हम धान की खेती है ना अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए करते रहेंगे। हाँ, यदि क्या बोलते हैं हम इस पक्ष में हैं कि भाई एक समाज में विमर्श खड़ा हो कि जल संकट से समाज किस तरीके से निपटे, और वो क्या बोलते हैं उसका निदान जो है भेदभावपूर्ण ना हो बल्कि न्यायपूर्वक हो। अगर ऐसा कोई क्या बोलते हैं विमर्श होता है तो उसमें हम भागीदारी करेंगे, ज़रूर करेंगे, और जो भी क्या बोलते हैं रास्ता न्यायपूर्वक होगा उसमें ज़रूर अमल करेंगे। हमें भी पर्यावरण की चिंता है, साथ ही हम सरकारों से ये भी अपील करना चाहेंगे कि लगातार जगह जगह पे किसान जो जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, अभी हसदेव की कटाई के लिए वहाँ के किसान जो है 10 साल से ज़्यादा समय से संघर्षरत हैं। भाई आप हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, मिनी माता जलाशय के अस्तित्व पे आप संकट खड़ा करने का काम कर रहे हैं और किसानों से कहते हैं कि आप धान मत बोइए करके, तो ऐसा नहीं हो सकता। शासन प्रशासन को अपनी कारगुजारियाँ भी देखनी पड़ेगी और जो उनके क्या बोलते हैं पर्यावरण विरोधी कदम हैं उनको रोकने का वो पहले काम करें, तो किसान भी फिर क्या बोलते हैं अपनी भागीदारी और योगदान ज़रूर करेंगे। एक तरफा सिर्फ किसानों से धान की खेती बंद करने के लिए कहा जाएगा तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है, हम बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते हैं।